आरती, आरती, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? आरती, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इतने दिनों से इंतजार था। क्या है? कैसा लेटर है? बैंक से आया है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। अच्छा। हाँ आरती, आज मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। टेंशन दूर हो गई? लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा ही टेंशन में आ गए हैं। नहीं आरती, दरअसल ये टेंशन नहीं है, कुछ पुरानी यादें हैं, बैंक की यादें, जो आज ये सब होने के बाद अचानक फिर से ताजा हो गई। आरती, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ था मेरे पास और अचानक एक पल में सब हो गया। लेकिन ये आपका खुद का डिसीजन था। आप खुद ही तो रिटायरमेंट लेना चाहते थे, तो फिर? हाँ, लेकिन तब मुझे ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि तब काम का इतना प्रेशर था ना। तब मुझे लगता था कि मुझे कब इन चीजों से छुटकारा मिलेगा, और आज जब छुटकारा मिल गया है तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ करने के लिए है ही नहीं मेरे पास। अरे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कितना कुछ पड़ा है करने के लिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूं। आरती, मैं रिटायर्ड हो गया, हाँ? और पेंशनर भी हो गया भाई, पेंशनर। हाँ, लेकिन प्रीति के मामा जी की तरह रोज शाम को गार्डन में जाना शुरू मत कीजिएगा। अब मैं अपने बच्चों को सारी खुशियां दे सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी ना तो उनके लिए खुशियां खरीद भी सकता हूं। मोना, चलो अंदर चलते हैं। पता है मोना, आज मैं इतनी खुश हूँ। पिछले एक हफ्ते से जो मैं थ्योरम लेके बैठी थी ना, वो आज सॉल्व हो गया। अच्छा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। तू भी कैसी फ्रेंड है यार, मैं इतनी खुश हूँ और तू। चल अंदर। ये मोना, क्या हुआ? अब और क्या होना है जूही? इससे बुरा अब और क्या हो सकता है? ये क्या कह रही है तू मोना? मैं हार गई जूही। अब और लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। लेकिन मोना, तू तो कह रही थी कि तू नफीसा मैम को सब कुछ बता देगी और फिर वो हमारी। मैं गलत सोच रही थी जूही। वो कुछ नहीं करने वाली। मैं कुछ समझी नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जूही, हम सामने वाले को ठीक तरह से जान नहीं पाते और बिना जाने ही उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन मोना, तू तो कह रही थी कि नफीसा मैम बहुत अच्छी है, तेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। मैं ऐसा ही सोच रही थी जूही, इसीलिए रिस्क होते हुए भी मैंने उन्हें लेटर में सब कुछ बता दिया था। लेकिन आज जब वो कमरे में मिलने आई, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानती ही नहीं। लेकिन मोना, ऐसा हो सकता है कि उन्हें वो लेटर ना मिला हो। ऐसा कैसे हो सकता है जूही? मैंने खुद अपने हाथों से वो लेटर राजा भैया को दिया था। फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? शायद वो हार गई जूही, वो लड़कियों के साथ मिल गई है, वरना इस तरह मुझे आगे करके वो खुद पीछे नहीं हट जाती। बहुत बड़ा धोखा किया है उन्होंने मेरे साथ। मोना, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि नफीसा मैम ये सब कर सकती है? नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने उस लेटर के बारे में बात क्यों नहीं की? अंकल, ये आपके लिए है।
क्या है भाई? खोलकर तो देखिए। अरे चलो देखते हैं क्या लाया है मेरे लिए। हाँ? वाओ। पापा, आप और एस्ट्री? अरे भाई मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं, इसका मैं क्या करूंगा? अंकल बात क्या है, सिगरेट तो मैं भी नहीं पीता, लेकिन मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। मैंने सोचा मेरे काम का है नहीं, शायद आपके काम आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे उस दोस्त ने उसके किसी दोस्त ने दिया हो उसे, और उसके उस दोस्त को उसके उस दोस्त ने दिया हो, और इस तरह से घूम फिर के वो मेरे हाथ में आ गया। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे बेटा है ये बहुत सुंदर। तुम कहो तो मैं फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दूं। पापा। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूं, तुम लोग बात कर। ठहरिए अंकल। बोलो। मैं चाहता हूं कि जो भी बातें हों आपके सामने हो। क्यों? ताकि आप ही जान जाए मैं रेनू के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी अपनी फीलिंग्स क्या है, और वैसे भी मैं आपका सपोर्ट हासिल करना है। मेरा सपोर्ट तो, मैं तो हमेशा से तुम लोगों के साथ हूं। हाँ अंकल, लेकिन आजकल जो हालात हैं उसमें। देखो बेटा, हालात जो भी हों संभालना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कोई स्टेप लेने से तुम्हारा आने वाला कल अच्छा होगा, then you must take that step। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट हो कि ऐसा करने से तुम कोई परेशानी में पड़ जाओगे, तो ऐसा काम तुम हरगिज मत करो। लेकिन अंकल, मैं और रेनू तो। नहीं अभिषेक, वो तब की बात थी, तब सब कुछ ठीक था, लेकिन आज हमारी फैमिली रिलेशन कुछ ठीक नहीं है, और फिर तुम्हारे घर वाले भी तो। रेनू, तुम गलत समझ रहे हो। वो लोग ऐसे नहीं है, बाहर से कड़वे जरूर नजर आते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बीच सॉफ्टनेस बनी रहे, इसलिए बेहतर यही होगा कि आगे इस टॉपिक पर बात न करें। पापा, अब आप इनसे कहिए कि मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूं। कभी यार कभी पार अच्छे जागत। नए नए कपड़े बनवाए थे, सोचा था कि शादी में पहनूंगी, अब क्या कचहरी में पहन के जाऊंगी? दो मुझे यहाँ मैजिस्ट्रेट को दिखाने के लिए। कभी से क्या बड़बड़ कर रही हो? ये काम करो तुम। बड़बड़ ना करूं तो और क्या करूं? अरे मेरी शादी के बाद ये पहला मौका था बन संवर कर घूमने का, जेठानी बनकर इतराने का। नहीं मैंने। अरे जीजा, आ, कुछ खाने को देना। लो आ गया तुम्हारा देवर, उसे भूख लगी है, कुछ दो उसको खाने को। उसे कह दो मेरी अलमारी में कुछ गहने पड़े हैं, जाके वो खा ले। हमारे घर में खाने में गहने कब से मिलने लगे? जब से शादियां कचहरी में होने लगी। ओह, तो इस बात का गुस्सा है? अरे गुस्सा क्यों ना करूं गुस्सा? मुझे ऐसा था मेरे देवर की शादी है, उसके लिए मैं नया जोड़ा बनवाया था, नए गहने बनवाए थे, सब वेस्ट। कुछ वेस्ट नहीं होगा, घबराओ मत। तुम्हें ये सब पहन के इतराने के बहुत से मौके मिलेंगे। अरे मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्यों? अरे मैंने सारे अड़ोस पड़ोस वालों को बुला लिया था, पता है तुम्हें? हाँ पता है ना, सबको बुलाया था। अब सबको मना करो। सबको मना करो, कहना कितना आसान है। अरे यहाँ तक कि मैंने पड़ोस के ड्राइवर को भी कह दिया था, उसे कहा था कि उसकी फैमिली को गांव से बुला ले तुम्हारी शादी के लिए। कर लो मनमानी अपनी कर लो, यहाँ घर वालों को कुछ पूछता ही नहीं है, और बाहर वालों के परिवार को इधर बुलाते हैं। तुम चुप रहो, तुम ही गए थे माँ जी के पास, मैंने कहा था तुमसे अगर मेरे पास आते तो आज तुम्हारी फैमिली भी यहाँ होती। सुन लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको कह दो कि फैमिलीज को ना बुलाएं। अरे फैमिली के ना बुलाए, सबको टिकट भिजवा दिए मैंने। कर लो बात, लो सुन लीजिए। कोई बात नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब सब आएंगे ना, मैं उन सब के लिए एक खास दावत रखूंगा। खास दावत रखूंगा? तुम्हारे भैया, उनको कौन मनाएगा? तुम्हें तो पता है कि उनकी मर्जी के बगैर इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ पता है, भैया को मैं बता भी चुका।
भैया को तुम बता चुके? हाँ चलो ये मान लेते कि वो शायद मान भी जाएंगे, लेकिन मम्मी जी उनको कौन मनाएगा? चलो देखो ये सब तो हो गया है। डेकोरेटर उसको फोन कर दिया, केटर तो घर की ही है, रोज वाटर कैंसल। रोज वाटर नहीं, जैस्मिन वाटर कहो। पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ वही जैस्मिन वाटर, जो भी था सब कैंसल है। कैंसल 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 कैंसल, सब कैंसल। क्या हुआ किशोर? क्या होगा, अब होना ही क्या है? तुम्हें बुरा लग रहा है? इसमें अच्छा लगने की तो कोई बात है ही नहीं। पापा, कम से कम मेरी शादी तो हो रही है ना। हाँ हाँ, अब तो इसी बात से तसल्ली देनी होगी ना कि जो दूसरों के साथ नहीं हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। पापा, मैं वैसा नहीं कह रही हूँ। पर वैसे ही है बेटा, मालविका की शादी कैंसिल हो गई है, पर तेरी तो हो रही है ना। ये बात और है कि जिस ठाट बाट से हम करना चाह रहे थे वो सब अब नहीं होगा। देखो किशोर, वैसे भी वो सब हमारी फिलोसॉफी में नहीं बैठता था। हाँ पापा, और अगर अभिषेक के घर वालों ने जोर नहीं डाला होता तो हम तो रजिस्टर मैरिज करने वाले थे। जाने दो ना, होता तो वही है जो होना है। किशोर, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि मालविका और रेणु की शादी एक ही पंडाल में होगी, खूब धूमधाम से होगी, खूब नाश्ता, फिर फूलों से सजी गाड़ी में अपनी फूल सी बेटी को मैं विदा करता वहां से। मालविका की तो शादी ही कैंसिल हो गई, उस पर क्या बीत रही होगी। फिर भी शुक्र है शादी से पहले ही सच्चाई पता चल गई। और अगर अब आप इसी मूड में रहने वाले हैं तो मैं भी अपनी शादी कैंसिल कर दूंगी पापा। चलिए अब मुस्कुराइए, अब मुस्कुराइए पापा, मुस्कुराइए। That's like my पापा। ओह गॉड, फिर से गिर गया। अरे तेरी आदत कब जाएगी? कल का ससुराल जा रही है, वहां भी ऐसे गिराती रहेगी? हाँ गिराऊंगी, और अगर उस विद्या देवी महाकाय सास ने कुछ कहा ना तो मैं तो सीधा बोल दूंगी, मेरी आदतें मेरे साथ आएंगी। मंजूर है तो बोलो, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। उन्होंने वापस कर दिया तो मैं आपके पास वापस आऊंगी। रेणु, I love you, पापा। रेनू, मुझे ईमेल करना नहीं आता है लेकिन सीख रही हूँ। तब तक खत भेजते रहे ना, तुम्हारे दादाजी मजे में हैं। अमेरिका का सपना अभी भी देखते हैं। पूरा घर छान मारा और तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, जरा देखो तो। अरे दूसरों का खत नहीं पढ़ते। अरे लेकिन ये क्या? ये बाबा सूट है। बाबा सूट? मंगेश के बच्चों के लिए बाबा सूट लेके आए? आप भी कमाल करते। अरे नहीं बाबा, प्रीति के बच्चे के लिए ले आया हूँ। प्रीति को बच्चा भी हुआ कहाँ है, उसके लिए बाबा सूट लेके आए? आप भी ऐसे हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है ना अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं, जमा करते रहते हैं। आपको ये भी मालूम है इन चीजों की अभी तो कोई जरूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा ना। सब पता है आसावरी। पता है, फिर भी आप लेके आए बाबा सूट। क्या करूँ, मार्केट गया था, बाबा सूट दिख गया, अच्छा लगा, खरीद लिया। पता नहीं बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे भी अकेलापन दूर करने के लिए ये सब करता हूँ, वक्त भी कट जाता है और दिल को खुशी भी होती है। अकेलापन दूर करने के लिए सब करते हैं आप। मुझे अकेले को दोष मत देना, तुम भी तो खत लिखते हुए यही सब कुछ कर रही थी। आप सही कह रहे हैं। इस घर में हम दोनों के पास बच्चों की यादों के सिवाय और है क्या जिसके सहारे हम अपना समय काट सके। अच्छा ठीक है, मैं अच्छी तरह से संभाल के रखती हूँ। जब प्रीति को बच्चा हो जाएगा ना, तब अपने हाथों से देना उसे। हाँ? इजाजत लेने की जरूरत है क्या मुझे? अरे प्रीति को बच्चा होने दो, देखो कैसे
लाड़ प्यार से बड़ा करता हूँ। अरे मंगेश को बच्चा होने दो, वो यहाँ आएगा ना, उसके साथ और 2 बच्चे आएंगे ना उसके, तब आप भी देखना मैं कैसे लाड़ प्यार से उनको बड़ा करती हूँ। तुम्हारे अमेरिकन पोते और मेरा हिंदुस्तानी पोता, शेर बच्चा होगा, नानी याद दिला देगा उन अमेरिकन हॉट डॉग और बर्गर वाले पोतों को। क्या समय आया है। एक जमाना ऐसा था, हिलरी युधिका नाम लेते ही या उनको देखते ही मेरा खून खौल उठता था, और अब उनके लिए मैं आपसे झगड़ रही हूँ। असबरी, यही सब होता है। इसे ही कहते हैं दादा दादी बनना। हेलो। हेलो, मिसेस देविका चटर्जी से बात हो सकती है? हाँ, बोल रही हूँ। मिसेस चटर्जी, मैं खार पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर खांडेकर बोल रहा हूँ। मुझे प्रीति के केस के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? लेकिन प्रीति का केस तो बंद हो गया ना? नहीं, केस अभी बंद नहीं हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और इस सिलसिले में आपका बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने तो बयान दे दिया है। जी नहीं, उस बयान में काफी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। आपने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें बताई हैं और इसलिए हमें डाउट है। लिहाजा हमें मजबूरन एक बार और आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। क्या हुआ माँ जी? किसका फोन था? ज्यादा होशियार मत, सब समझती हूँ मैं। माँ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? चुप बैठ। क्या समझती हो अपने आप? पुलिस का डर दिखा रही हो मुझे? क्या कर लेगी पुलिस? और तुम भी क्या कर लोगी मेरा? हिम्मत है ना तो कुछ करके दिखाना। माँ जी, उसमें हिम्मत है, बिल्कुल हिम्मत है। अगर मैं आज तक खामोश हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे डर गई। मैं आज तक खामोश इसलिए हूं कि मैं इस घर की सुख और शांति चाहती हूं। और माँ जी, मैं आपको समझना चाहती हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आप क्यों बार बार मुझे राज की जिंदगी से दूर करने की कोशिश करती हैं? और आखिर क्या वजह है कि आप इस घर में किसी दूसरी औरत को देखना तक नहीं चाहती? हाँ हाँ, नहीं देखना चाहती। अब सुन लिया ना? हाँ, सुन लिया। और माँ जी, ये भी जान लिया कि क्या वजह हो सकती है मोहिनी की डेथ की। माँ जी, अगर आप अब भी नहीं सुधरी तो बाकी लोग भी जान जाएंगे।